Hey guys, welcome back to SportsBar. We're back with another video, and this is going to be a video podcast. Anyway, let's welcome Vipul. So Vipul, एक अपन लोग एक काम करते हैं, अपन लोग ये वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स में करते हैं, ठीक है ना? चलेंगे ना? अरे चलता है ना भाई, सब कुछ चलता है अपने बस को। बस ठीक है. Anyway, we are going to talk about MS Dhoni's future in international cricket. तो अरे अरे पहले सब पॉइंट्स बताओ ना अपने को, दर्शकों को सब पॉइंट्स बताओ पहले, क्या क्या बोलने वाले हो तुम। अच्छा ठीक है. तो इस वीडियो में वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ फ्यू थिंग्स. तो एक धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, एंड रोहित शर्मा 13 इयर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, कोविड-19 एंड हाउ इट अफेक्टेड क्रिकेट अपन लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आईपीएल वगैरह नहीं हुआ, एंड जो भी है कोविड-19 की वजह से कैसे क्रिकेट में क्या बोलते हैं उसको, वो आ गया, रुका आ गया. टॉपिक आ गया, हाँ. रुका आ गया। एंड पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स को कोविड-19 हो गया, वो भी डिस्कस करेंगे, एंड द 3TC. तो ओके, यू स्टार्ट अबाउट धोनी से. धोनी यार, धोनी का मतलब जितना बोले उतना कम ही है। मतलब अगर देखा जाए तो धोनी का मतलब करियर इतना बड़ा है। अगर वो तो है. हम देखे तो भाई कोई भी मैच देखते हैं जब अगर धोनी के साथ अगर जसप्रीत बुमराह भी खेला होगा तो ये बात बोलेंगे नहीं यार धोनी है तो मतलब जीतेंगे यार। मतलब तो ऐसा मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है भाई धोनी का। तो यहाँ पे अभी ऐड करो, अभी क्या लगता है आपको धोनी क्या लगता है? तो हाँ, जैसे कि आपने को पता है कि लास्ट ईयर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल हुआ उसमें धोनी ने बैटिंग की 50 बनाए थे. उसके बाद धोनी ने क्रिकेट नहीं खेला, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला, और आईपीएल होने वाला था, बट कोविड-19 की वजह से आईपीएल भी नहीं हुआ, और फिर अपने को नहीं मिला धोनी को वापस देखते हुए. और वी ऑल वेटिंग फॉर एम एस धोनी कम बैक. हम लोग तो चाहेंगे कि एम एस धोनी वापस आए, वो एक और बार इंडिया के लिए खेले. मैं तो चाहूंगा कि विराट धोनी, उन लोगों की पार्टनरशिप फिर से एक बार हो. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि अगर ऐसा होगा तो मतलब मेरे को देखना है कि एम एस धोनी विराट कोहली एक बार कैसे और बैटिंग करेंगे. तो और एज फार एज हिज एज इज कंसर्न कि वो अभी भी 38 है, और होपफुली ही प्ले टिल इज 40 इयर्स ओल्ड. वो है फिट, काफी फिट है, अभी भी बहुत तेज भागता है. लास्ट लास्ट ईयर या कुछ बीसीसीआई ने इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड की थी जिसमें धोनी ने हार्दिक पांड्या को भी रेसिंग में हराया. तो इसका मतलब ये है कि धोनी अभी भी फिट है. तो मेरे को तो लगता है उसने अभी भी खेलना चाहिए, एक आध सीजन तो और फिटनेस खेलना बहुत है, मतलब फिटनेस तो बहुत है धोनी के अंदर, चाहिए. फिटनेस का तो इशू ही नहीं है इसके अंदर। और वैसे भी तो विकेट कीपिंग करते हैं, हम्म. और विकेट कीपिंग में तो पता है भाई कितने बढ़िया विकेट कीपर। मेरे लिए तो भाई नंबर 1 विकेट कीपर है धोनी, सबको पता है भाई धोनी के जैसा विकेट कीपर ही नहीं है। मतलब विकेट कीपर रिफ्लेक्शन देखो बराबर उनके, है, बराबर है. मतलब कुछ ऐसे 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 स्टंप पे है कि आपने को लगता है कि भाई नॉट आउट है क्योंकि देखते, लेकिन धोनी के वो रिफ्लेक्शन मतलब और इतने फास्ट है ना, ऐसे तो दिखते ही नहीं, नेकेड नेकेड ऐसे दिखते ही नहीं। जब कैमरा पे जब ऐसा जब कैमरामैन जब स्लो मोशन पे चलाता है तब समझ आके समझ में आता है अरे भाई ये तो आउट है भाई। तो बराबर है. भाई धोनी का मतलब विकेट कीपिंग तो एक नंबर है भाई, उसका तो कोई ये नहीं है। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो अभी फिलहाल तो वो ट्रेनिंग कर रहे थे अभी हम्म. रिसेंटली। अभी आईपीएल के पहले ही बहुत ट्रेन किया उन्होंने, शायद से वर्ल्ड कप के बाद में शायद से 2-3 महीने कुछ क्रिकेट खेला नहीं, कुछ किया नहीं उन्होंने। लेकिन उसके बाद देखा उनके वो ट्रेनिंग कर रहे हैं वगैरह वो। और अपने चेन्नई सुपर किंग्स का जो यूट्यूब का चैनल भी है उनका, हम्म. तो वहाँ पे भी देखा जाए प्रैक्टिस मैचेस में बहुत बराबर ही है. होता था फिट। हाँ, पहले प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी सीएसके की, उसके बाद फिर कोविड 19 और की वजह स्टार से. स्पोर्ट्स पे भी नहीं क्या, और फिर 4 में नहीं क्या वो दिखाए थे कि मतलब नहीं कहते चेन्नई सुपर किंग्स का ट्रेनिंग कैसे चल रहे वो सब। हम्म. अभी धोनी को देखा था, मतलब अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, अच्छे ट्यून में लग रहे थे, बैटिंग भी बढ़िया कर रहे थे। तो वही मेरे हिसाब से तो धोनी को अभी 2020 और जो ये साल का वर्ल्ड कप है तो पता नहीं अभी क्या होगा, क्या स्टेटस है उसका। लेकिन अगले साल का जो वर्ल्ड कप है अपना जो इंडिया में होने वाला 21 2021 वाला, मार्च. तो वो शायद से मेरे लिए तो मतलब खेलना चाहिए धोनी को, खेलना चाहिए, बराबर, मेरे को भी यही लगता. खेलना और चाहिए, वो तो खेलना चाहिए क्योंकि वो इंडिया में भी है तो अच्छे से। अगर वो उधर से भी अगर उन्हें संन्यास लिया क्रिकेट में तो मतलब अच्छा रिसेप्शन मिलेगा उनको स्टेडियम में ही। वो तो है. मैं तो चाहूंगा कि इंडिया वो वर्ल्ड कप जीते, और फिर उससे कैसे धोनी को जैसे सचिन को विक्ट्री लैप मिला था वैसे धोनी को भी मिले. और धोनी की बात अरे करेंगे तो वो तो है, एक एक बात तो है कि विकेट के पीछे है वो, और उनका वो क्रिकेटिंग ब्रेन है. वो अपने को पता ही है कि वो स्पिनर्स को कैसे असिस्ट करते हैं. चहल, कुलदीप, ये तो बताते रहते हैं कि चहल कैसे. को देखो, जडेजा हाँ, को बराबर देखो, है. अश्विन को भी जडेजा को देखो। भी देखो, हाँ, वो हेल्प करते हैं उनको कि कैसे बॉल डाले, कहाँ बॉल डाले. और कुलदीप यादव और यूजी चहल तो बार बार बोलते हैं कि धोनी की वजह से उनके इतने विकेट्स है. तो उसका फायदा भी लाइक स्पिनर्स को मिलता है, एंड इतना एक्सपीरियंस है उनमें. सो ही इज स्टिल एन असेट. और उनसे और उनसे अच्छा माइंड तो कोई कर भी नहीं सकता। वो तो मतलब है, वो तो है, बैट्समैन के जीवन में क्या चालू है उससे बराबर. अच्छा तो किसको भी पता नहीं, मतलब किसको भी पता नहीं रहता। मतलब एक तो उसका भी बहुत फायदा होता है, यंगस्टर्स को भी बहुत फायदा होता है इनफेक्ट।
इनफैक्ट अगर आप स्पिन बॉलर की बात करें तो फास्ट बॉलर को भी फायदा होता है, जैसे शार्दुल ठाकुर को उन्होंने बनाया, ये तो और एक चहल फास्ट बॉलर दीपक चहल को तो भाई दीपक उन्होंने क्या चहल को मतलब चेन्नई सुपर किंग्स में लेके तो तो मतलब अभी बेस्ट बैकअप बना, मतलब मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट बैकअप है अभी फिलहाल तो, हाँ वो तो अगर है। भुवी शामी और बुमराह नहीं रहे तो। वो तो इंडिया के लिए खेल भी सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में दीपक चहर, और क्योंकि उनको इतना अच्छे से खेला पता भी है कि इंडिया के लिए। हाँ वो तो है, लेकिन एनीवे वो इंजर हो गया था। और धोनी का बोले तो धोनी 10,000 रन बनाए उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स और वो जिस सबसे पोजीशन पे नीचे खेलते, बैटिंग करते, 4 नंबर, कभी पांच वही नंबर वही पे, छह वही नंबर वही पे, 7 नंबर पे, इतना नीचे आने के बाद भी इतने सारे रन बनाए, तो वो अपन लोग बोल सकते हैं इतने इतने बड़े लेजेंड है एमएस धोनी। इंडियन क्रिकेट के लेजेंड्स में एज एज फार एज फैंस आर कंसर्न, तेंदुलकर के बाद मुझे तो लगता है धोनी की सबसे ज्यादा बड़ी फैन क्लब है। ही हैज अ कल्ट फॉलोइंग, अरे अपन ऐसा बोल सकते हैं। वही वही अभी 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 मैंने वैसे पहले बोला भी, क्या अगर धोनी की स्क्वाड तो भाई जीत तो सकते हैं भाई, 100% जीतने के चांसेस है। भले जब धोनी के साथ जसप्रीत बुमराह खेलने दो या फिर विराट कोहली बराबर खेलने दो, कोई भी खेलने दो, धोनी है तो भाई जीतेंगे अपन। हाँ वो तो है। वो सबकी मेंटालिटी बन चुकी है वैसे। हम्म। तो धोनी सीएसके के लिए तो 1 आध 2 साल खेलेंगे, लेकिन उनके इंटरनेशनल कमबैक के बारे में बहुत सारे सवाल उठाते हैं फैंस, और धोनी खुद भी कुछ बोलते नहीं है। लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट भी अनाउंस नहीं किए, तो हम लोग मुझे तो लगता है हम लोगों को होपफुल रहना चाहिए कि वो वापस आए, 1 आध 2 मैचेस खेले, एंड अच्छा परफॉर्म करेंगे तो और भी अच्छा होगा हमारे फैंस के लिए। सो मुझे तो ये लगता धोनी है कि बोलते नहीं, धोनी डायरेक्ट करते हैं भाई। हाँ वो तो है। धोनी एनीवे, कुछ बोलते नहीं, धोनी डायरेक्ट moving करते on हैं। to the next topic now, we are talking about रोहित शर्मा। रिसेंटली रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 13 इयर्स कंप्लीट किए, एंड मुझे पता है रोहित शर्मा जब डेब्यू किए थे तो 2007 में बहुत यंग यंग थे, 20 इयर्स के आसपास थे वो। और 2007 T20 वर्ल्ड कप खेले वो, फाइनल में वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स, बहुत 30 रन बनाए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थे वो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक 50 मारा, एंड 13 के बाद तो उनका करियर चलो बहुत आगे ही बढ़ा, लेकिन उससे पहले की बात की जाए तो आपको क्या लगता है रोहित शर्मा के बारे में? आपने जैसे कहा अभी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो 50, वो बहुत ही मतलब नहीं क्या था, ऐसा इंपॉर्टेंट 50 था, क्योंकि वो एक डू और डाई मैच था। अगर वो मैच हार गए थे हाँ तो पक्का बाहर हो गए थे अपने वर्ल्ड कप बराबर से। है, बराबर है। फाइनल के बाद वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए थे पूरा। हम्म तो वही वो जो इनिंग्स थी मेरे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो काफी मजे इनिंग्स थे। और उसके शायद सेमीफाइनल में भी शायद से रॉबिन उत्तपा उनके साथ पार्टनरशिप होती शायद से। तो हम्म। 12 ओवर में 42 स्कोर था कुछ तो। और उसके बाद जाके आज आखिरी के 8 ओवर में अगर 100 या फिर 100 से कुछ रन बने, 189 टारगेट था शायद से, हम्म 190 का टारगेट था ऑस्ट्रेलिया का, और 12 ओवर में तब शायद से वो बल्क कर युवराज सिंह ने 72 रन 70 जीते भी थे। मारे थे उस मैच में, 30 बॉल्स में वही 70। वही वही तो। और फाइनल में भी आते हैं, जैसे बोला भाई, फाइनल तो वो तो भाई आइकॉनिक मोमेंट था भाई, जब लगे मेरा फर्स्ट टाइम था जैसे इंडिया को देखा है ऐसा कि मतलब पूरा वर्ल्ड कप। लास्ट टाइम कब जीता था 1983 में, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था बराबर है, मैं भी नहीं हुआ था। भाई। तो 2007 भाई, 2007 नहीं गए, फर्स्ट ऐसा मोमेंट था कि नहीं कैसा भाई, चलो भाई इंडिया को तो कुछ जीतते हुए देखा मतलब हाँ मेजर इस पे। बराबर है। और और उसके पहले शायद से आई चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, लेकिन तभी भी शायद से इतना मेरा मेरा तभी क्या 3-4 साल का ही था रहूंगा मैं, मैं तो 2 साल का ही कैसा था मत बस। था मैं। वही 2002 वही में हम वही लोग तो चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी अपन लोग जीते थे, मतलब अपन लोग ने शेयर किया था, इंडिया श्रीलंका वो शेयर किया मैच। था, इंडिया हाँ श्रीलंका ने दो शेयर बार किया था हुआ था, वही। वो बारिश की वजह से रुक गया, और फिर वो इट्स लाइक हम्म। शेयर कर लो तुम लोग। इंडिया इंडिया श्रीलंका ने शेयर किया था, वही 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 तो वो तो बहुत छोटे थे मेरे यार, को तो तभी तो यही भी तीन चार लगता साल कि 2019 वर्ल्ड कप भी वैसे ही शेयर करना चाहिए था। मेरे को भी लगता है, मतलब अभी बराबर फिर है। सीधा मतलब वो रूल बाउंड्री का तो मेरे को समझा ही नहीं, मतलब इतना बड़ा फाइनल है, इंग्लैंड कैसे जीती बाउंड्री कैसे जीती यार, हाँ ना, मतलब वो बाउंड्री कौन? लास्ट ईयर भी न्यूजीलैंड हार गई, फिर इस साल भी बाउंड्री की वजह से मतलब मुझे लगता है एक और सुपर ओवर खेलना चाहता है डिसाइसिव, ऊपर और मतलब एक उसे और होना चाहिए था, बराबर। बाउंड्री तो मतलब मेरे को समझा ही नहीं, बाउंड्री का रूल जाता है हाँ इसका अच्छा हाँ लगा ही नहीं मतलब। बराबर। एनीवे, वही कमिंग बैक टू रोहित शर्मा, रोहित कमिंग शर्मा बैक टू रोहित बराबर शर्मा, है। हम रोहित शर्मा की बात करते हैं। रोहित शर्मा ने और ओपनिंग की थी, मतलब साथ रेगुलर ओपनर तो 2013 में बने थे चैंपियंस ट्रॉफी में, अपन लोग को पता है, बट मैं सरप्राइज नहीं था कि रोहित शर्मा को ओपन करने बोला था, क्योंकि उससे पहले भी रोहित शर्मा ने ओपनिंग की थी एक बांग्लादेश के खिलाफ, मेरे को याद है T20 वर्ल्ड कप 2009 का शायद, उसमें उन्होंने ओपन किया था। और दूसरी बार, एक और बार ओपन जब करने बोला था तो शायद इंग्लैंड के खिलाफ मैच था जो कि मोहाली में हुआ था, और उसके बारे में मैंने ब्लॉग पर लिखा भी है, और फॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा व्यूज उसी में है, कुछ 35,000 व्यूज है उसमें, एंड और उस मैच में रोहित शर्मा ने 83 बनाए थे ओपन करके। वो मैच इंडिया मोहाली में जीत गया था, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर आईपीएल हुआ, आईपीएल में रोहित शर्मा ने कैप्टनसी की, और आईपीएल भी जीते, रोहित, रिकी पॉन्टिंग कैप्टन थे पहले, बट उसके बाद रोहित शर्मा को कैप्टनसी मिली। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल जिताया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में वो रेगुलर ओपनर बने, एंड उसके बाद तो अपने को पता ही है, इतने सारे रन स्कोर किए, 3 बार 200 भी बनाया, और सो
टर्निंग पॉइंट वो 200 का रिकॉर्ड तो कोई तोड़ने नहीं वाला। हाँ वो तो है, वो 200 का रिकॉर्ड तो कोई तोड़ने नहीं वाला। तीन बराबर 200 भाई कोई नहीं मारने वाला इतना। किसका इतना टेम्परामेंट नहीं है, किसका टेक्निक नहीं है भाई मारने के लिए। बराबर है। रोहित शर्मा कोई का भी नहीं कैसा है है, वो ऐसा। स्टार्ट बराबर स्लो करते, पहले 10 ओवर्स देख के खेलेंगे, उसके बाद स्लोली 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 स्ट्राइक रेट ऐसा बढ़ता, और फिर ठाप फिर ठोका ठोकी चालू। इसलिए इसलिए मिडिल ऑर्डर में तो टिके नहीं खाए में भी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो टाइम देते बहुत टाइम देते। और जब भी देखेंगे हम अभी मिडिल ऑर्डर में उनके इनिंग्स देखेंगे अगर हम, तो एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग्स याद आती है मेरे को। 2008 का कॉमनवेल्थ बैट का फाइनल, फर्स्ट फाइनल था वो, जो तेंदुलकर ने 2008 का, सेंचुरी हाँ मारा था। बराबर बराबर है। फर्स्ट फर्स्ट फाइनल था जिसमें तेंदुलकर ने सेंचुरी मारा था, और तेंदुलकर के सेंचुरी साथ स्टैंड। अपन मतलब देखा 240 का टारगेट था, हम्म 240 का ही टारगेट था वहां पे। हम्म। लेकिन जल्दी विकेट गिरने के कारण बहुत मतलब ऐसा ये हो गया था, 3 विकेट ऐसे जल्दी गिर गए थे। हाँ। क्या रोहित शर्मा आए, सचिन तेंदुलकर खेले वो, हम्म। उनके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप 66 का लेने सब कुछ बनाए। हम्म। लेकिन बहुत 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 अच्छा मैच्योर इनिंग्स लगी। तो मैच्योर भाई इनिंग्स तो है, उनको बराबर। टाइम लगता है, और वो टाइम लगता टाइम है। तो कभी रोहित कभी शर्मा मिडिल बहुत उसमें यंग थे, और इंडियन क्रिकेट में भी बहुत वही ज्यादा वही टाइम वही नहीं हुआ था उनको आए हुए, एक साल भी पूरा नहीं हुआ एक था। साल होगा एक नहीं साल नहीं नहीं हुआ हुआ होगा, पूरा, वही वही क्योंकि वही एक साल भी पूरा नहीं 2007-8 होगा में वो। सीरीज थी, तो एक साल भी पूरा नहीं हुआ था, 6-8 महीने हुए थे। तो बहुत अच्छी पारी खेली वही थी। तो। और रोहित शर्मा ने 200 भी बनाए थे ट्राई सीरीज में, लेकिन वो जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ हुआ था, उसमें 2 कंटिन्यूस हाँ सेंचुरीज वो मारी थी। कैसे अपन हाँ वो जिसमें हार फाइनल गए में थे भी नहीं तब गए वो, थे यार अपन। बराबर। और जिम्बाब्वे ने 2 वही बार हराया है। जिम्बाब्वे से हार गए थे यार, मतलब दोनों शर्म बार आई थी हारा है, यार एक उधर बार भी। भी नहीं, दोनों बार हराया है। भाई वो वो चीज। फाइनल में भी नहीं गए थे यार, मेरे को लगा था अपन जीत जाएंगे ना जिम्बाब्वे से, मतलब हाँ। और थोड़ा अभी धोनी भी वो कैप्टन तो नहीं थे वो टाइम, सुरेश रैना शायद कैप्टन थे। अरे और उसी वही टाइम बहुत विराट सेकंड टीम कोहली में ने जीते डेब्यू भी अपनी किया था। अपनी सेकंड टीम थी शायद से वो। कौन सी? सेकंड टीम थी वो, मेरे हाँ को नहीं लगता सेकंड टीम थी, सेकंड टीम बराबर थी है। वो, मेन बहुत टीम नहीं थी लाइटली वो। लिया था, बहुत लाइटली लिया था उसको। और बहुत ज्यादा लाइट लिया था उसने। उसी टाइम विराट कोहली ने T20 डेब्यू भी किया था, 26 या कुछ तो भी रन बनाए। और उसके उससे फिर विराट कोहली का भी T20 करियर शुरू हुआ। एंड अभी विराट कोहली सबसे बेस्ट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर है। लोग बोलते हैं कि गेल है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करेंगे तो विराट कोहली सबसे ऊपर है। एनीवे, रोहित मेरे शर्मा हिसाब से की। बाबर आजम को भी एक चांस देना चाहिए, मतलब किसको? बाबर आजम भी अच्छे खेलते T20 क्रिकेट अगर हाँ वो देखा तो जाए है, तो। ओडीआई लेकिन में इतना पता नहीं, अभी देखा बहुत नहीं यंग है मैं। वो, उसको थोड़ा टाइम है। उसकी बाद उसकी तो बाद है बाद में करेंगे, रोहित शर्मा के बारे में बात करने का अपने को। रोहित शर्मा रोहित की तो शर्मा। बात करेंगे। रोहित शर्मा ने वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज जो हुआ था 2013 में, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया में थी, तो 2 बार अरे भाई T20 चेस साहब, किया भाई था क्या सीरीज था वो। वो, बराबर। क्या दोनों सीरीज था, टाइम मतलब वो दोनों टाइम 350 रोहित दो शर्मा ने बार चेस 11 करना। में एकदम अच्छी सी स्टार्ट दी, रोहित शर्मा ने 100 मारा, फिर बाद में 200 भी मारा वहां पे, बेंगलोर में मैच था। वो मस्त सिक्स मार रहे थे वो। अगर मतलब टेस्ट सीरीज की बात की जाए आइकॉनिक, मतलब पहला पहला तो भाई एशेज टेस्ट आ गया वो 2005 का। हाँ वो लेकिन मेरे लिए अगर सेकंड कोई अगर सीरीज रहा, कोई भी ओडीआई मतलब की उसका भी बात सीरीज करें तो होगा, वो भी एक अच्छा सीरीज था। तो वो बहुत टॉप सीरीज था। मतलब ओडीआई हाँ का तो मेरे लिए हाँ टॉप था, एग्जैक्टली। मतलब भले ही बॉलर्स की पिटाई हुई थी उसके अंदर, भले ही सब मैच 300 रन बने थे, हम्म। लेकिन वो ना ऐसा बहुत टॉप सीरीज था। सोचो अगर 7 मैच हो गए थे पूरे, तो हाँ ना, 7 दो मैच का मैच सीरीज था वो, 5 लेकिन की वजह 5 ही से ही मैच हो हुआ। गए। अगर वही अगर पूरे 7 के 7 मैच हो गए तो यार मजा आ गया था। हाँ मजा आया अब था। प्रॉब्लम ये है कि अब ऐसी सीरीज देखने को नहीं मिलने वाली। अब 5 हाँ मैच की ऐसे सीरीज, नहीं 7 मैच की मिलेंगे, सीरीज देखने को बराबर। नहीं मिलने वाली। वो मेरे को याद है, फॉकनर ने ईशांत शर्मा को भी 30 रन मारे थे और ये मैच में, भाई वो तो भाई बहुत गुस्सा आ गया था मोहाली में ही था भाई वो भी ईशांत मैच। शर्मा के ऊपर, मतलब उस मैच में ईशांत पहली। शर्मा के ऊपर इतना गुस्सा आया था ना मेरे को, हाँ ना, मतलब मेरे को भी। एडम वोग्स ने भी तीन बहुत कुछ रन किए 18 थे वो बॉल टाइम। में 18 बॉल में कुछ तो 48 रन चाहिए थे हम्म। उसको। ऐसा फॉकनर आया, धा धा 6 4 हाँ 6 ना, 4 भाई क्या चले भाई ये। एक ही ओवर में 30 बना डाला उसने। फिर उधर से भाई मैच पलट गया। उस मैच में धोनी ने भी सेंचुरी मारी थी, मतलब बहुत जल्दी विकेट गिर गए थे। फिर धोनी आया और फिर बहुत रन बनाए, 100 बनाया उसने। भाई फॉकनर का भी बहुत नाम है, मतलब क्योंकि एक उसके बाद भी एक इंग्लैंड में सीरीज हुई थी। क्या सीरीज थी शायद से वो, इंग्लैंड और हाँ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 2014 इंग्लैंड कोई तो था। बराबर, ब्रिस्बेन का मैच था वो। भाई तभी भी, हाँ भाई कभी भी नहीं क्या कुछ एक ही विकेट बाकी था, और कुछ 50-60 रन चाहिए थे, जाके फॉकनर ने भी वो मैच जिताया था। वो भी मैच जीता था। और फिर आगे रोहित शर्मा की बात करेंगे तो फिर 2014 ईयर में एक और 200 मारा, वो भी श्रीलंका के खिलाफ, वो 264 मारा उसमें। वो तो 64 ही वो तो भाई, और एक और को हाथ लगाना ही मुश्किल, हाँ वो तो नामुमकिन बहुत मतलब तो मुश्किल है। लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा का जिस दिन एक और दिन होगा, वो तो और भी मार सकता है, 264 से भी ज्यादा वो मार सकता है, उसमें वो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज है। और अरे T20 क्रिकेट की बात एक बार करेंगे उस तो रोहित शर्मा हाईएस्ट रन स्कोरर है T20 में, इंटरनेशनल क्रिकेट में। और 400 है उसके पास भी। उसमें से एक 100 वो याद आता है मेरे को, इंग्लैंड में आया था। वो टाइम क्या हो गया था कि आयरलैंड के खिलाफ मैच थी, रोहित शर्मा 97 पे आउट हो गया। हम्म, एंड पीपल वर हम्म, लाइक कि
रोहित शर्मा तो 100 कैसे नहीं मारा? रोहित शर्मा ने बोला वीक टीम के खिलाफ मैं नहीं मारूंगा, मैं इंग्लैंड के खिलाफ 100 मारूंगा, और थर्ड T20 में उसने 100 भी मारा। मतलब उसके पास कॉन्फिडेंस उतना है कि ही नोज कि वो 100 मारने वाला है, या उसका टेम्परामेंट उतना अच्छा है कि उसने बोला और उससे उसने पूरा तो मतलब उससे बड़ा तो उसका पेशेंस है, मतलब पहले आराम से खेलना है, पता है उनको हम्म कि अगर मैंने 10 ओवर में 30 रन भी मार दिए तो भी कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं आगे जाके बाकी 40 में 300 भी मार सकता हूँ। बराबर है। वो पेशेंस और उसका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब क्रिकेट के लिए। हाँ वो तो अगर मेरे को ज्यादा हुआ कि देखा जाए तो अगर ये टेस्ट मैच पे, अगर टेस्ट मैच भी देखा जाए तो पहला ही टेस्ट मैच ओपन किया 200 मार दिया। हाँ 200 मारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वही और मतलब टेस्ट मैच में ओपन किया, वही तो उनका जैसा टेम्परामेंट है और क्लास है वो। लेजीनेस मतलब बोलते तू लेजी, ऐसा लेजी लगता है एलिगेंस लेजी खेले बोलते हैं एकदम उसका। ऐसा। और वही उसको ऐसा लगता है कि ऐसा बहुत ऐसा आलस है कि खेल रहे हैं एकदम, हाँ लेकिन बराबर, खेलते तो भाई बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब कितना आसान है बैटिंग करना, वही ना, कितना आसान है, क्या बॉल आया देखो मारो बस, इतना आसान लगता है वो तुमको देखने के बाद। और ऐसा इतना आसान है नहीं उतना नहीं होता। वो बराबर दिखाते, उतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है भाई वो। बराबर है बराबर। अगर ऐसा होता तो बहुत लोग गए थे, बहुत लोग भी रोहित शर्मा के लिए होते। विराट कोहली ने बोला था कि विराट कोहली ने बोला था कि रोहित शर्मा के पास हर शॉट खेलने के लिए 1.5 सेकंड ज्यादा है। तो जैसा कि अपन ने बोला कि लेजी एलिगेंस है, तो वो उसी की वजह से वो नेचुरल आता है उसमें। और इस वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा ने 500 मारे, 500 किए, और हाईएस्ट सबसे रन स्कोरर। बढ़िया वर्ल्ड कप था। बराबर, हाईएस्ट रन तो स्कोरर संगाकारा थे। के बाद अगर आप बात करें अगर इंडिविजुअल की, हम्म 2015 का वर्ल्ड कप संगाकारा का था, बराबर। तो 2019 का रोहित शर्मा का रोहित होगा, शर्मा का क्योंकि था। पांच चार, सेंचुरीज भाई, हाँ ना, 5 सेंचुरीज एक वर्ल्ड 5 कप में, सेंचुरीज एक मतलब वर्ल्ड कप में। वो टोटल मानना सचिन मुश्किल है सचिन मतलब। की हाईएस्ट सेंचुरीज है वो 6 थी। अभी रोहित शर्मा 2 वर्ल्ड कप खेलने के बाद ही इज ऑन लेवल, ही इज ऑन पार विद सचिन तेंदुलकर। तो वही 2015 में सेंचुरी आई थी, मेरे को याद नहीं अभी किसके खिलाफ बांग्लादेश आई के थी वो खिलाफ सेंचुरी। क्वार्टर फाइनल में। हाँ क्वार्टर फाइनल में आई थी बरोबर, जब सब लोग भाई बांग्लादेश में भाई कितना चिढ़ा था तभी विराट कोहली जब आउट हुए थे, मुझे याद है भाई। हाँ रूबेल जब क्या हुसैन थी को, किसने, आइशन रूबेल हुसैन शहर ने ने आउट तो, किया था भाई, सब बांग्लादेश टीम आ गई थी, क्या हाँ मतलब भाई। वो भी तो, वो जैसे कि फिर रोहित शर्मा और सुरेश रैना ने फिर अच्छी बैटिंग की, और 300 के ऊपर का टारगेट, और बांग्लादेश वो नहीं कर पाई। और तारीफ करनी पड़ेगी बांग्लादेश की भी, उन्होंने इंग्लैंड को हरा के वो लोग क्वार्टर फाइनल खेले थे, तो बड़ी बात थी उनके लिए भी। भाई इंग्लैंड को हराया था वो भी। वही ना। अरे सबसे पहले टीम है कि मैं सबसे पहला क्वार्टर फाइनल रहेगा उनका, मेरे हिसाब से वो हाँ उनके लाइफ का मतलब वही खुला ना, समझ नहीं क्या पहली ग्रुप बार स्टेज से वो, बाहर निकल के। हाँ इतने बड़े टूर्नामेंट में क्या बोलते हैं उसको, नॉकआउट्स में वो लोग 2011 में भी पास आ गए, 2011 में भी उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, याद है क्या पास। इंग्लैंड का 2011 का रहा वर्ल्ड था, कप में इंग्लैंड का रहा था, बराबर है। इंग्लैंड को हराया था, पास आ गए थे लेकिन क्वालिफाई पास नहीं आ हो पाए गए। थे, वेस्ट इंडीज क्वालिफाई हुई थी। हम्म। वेस्ट इंडीज जस्ट बैरली क्वालिफाई हुई थी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी न्यूजीलैंड को हरा वो के बांग्लादेश ये खेली, उसमें भी क्वार्टर न्यूजीलैंड को हराया था, सेमीफाइनल में रोहित लेकिन शर्मा ने हैट्रिक मारा था। मुझे याद है तीन ऑस्ट्रेलिया के 3 मैच थे, तीनों के तीनों बारिश से कैंसिल हो गए थे, बराबर है। मेरे को याद है। तो वो हाँ बहुत इशू हो गया था, वो बहुत इशू हो गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बहुत इशू हुआ था वो। एक पता नहीं क्या बांग्लादेश के खिलाफ विनिंग स्टेट में थे, वो मैच पूरा नहीं हो पाया वो क्या, बारिश करके। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के साथ तो मैच वो, हुआ ही नहीं, न्यूजीलैंड के और खिलाफ वो न्यूजीलैंड थोड़ा के ऐसा खिलाफ नहीं तो था, एक ही थी। और मैच नहीं हुआ पूरा वो। वही वही मतलब बहुत ऑस्ट्रेलिया वालों ने बहुत ये उठाया था, मतलब क्या है ये तीनों मैच जीते हमारे बारिश कैसे क्वालिफाई कैसे हाँ करेंगे हम लोग, नहीं, ये मैच में मतलब ऑस्ट्रेलिया इसलिए एक बांग्लादेश मैच वहां पे हारा था, क्वालिफाई। न्यूजीलैंड के सॉरी इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ था ना, उस मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, इसीलिए इंग्लैंड आगे गया और ऑस्ट्रेलिया नहीं गया आगे। तो सेमीफाइनल में इंग्लैंड भी बहुत पाकिस्तान। स्ट्रॉन्ग टीम थी तभी। एनीवे, तो मुझे मुझे लगा था इंडिया इंग्लैंड फाइनल होगा तभी 2017 में। हाँ मेरे को भी लगा था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तो हराने के पाकिस्तान कहाँ बाद से आ गई पता नहीं। उनका क्या, उनका फिर ऐसा मोरल ऐसा बूस्ट हो गया, फिर इंडिया को भी हरा हरा दिया उन्होंने फाइनल में। मेरे को लगता नहीं क्या वो विराट कोहली नहीं क्या टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए, बैटिंग क्योंकि करनी चाहिए, चैंपियन वो बराबर, सेम। लेकिन वो फॉर्म, लेकिन वो चैंपियनशिप में फॉर्मूला ऐसा हो गया था कि 300 रन पाना, 300 रन भी चेस करेगी सब टीम, हम्म। ऐसा हुआ था वो टाइम पे। इसलिए विराट कोहली चाहते बॉलिंग दी पहले, हाँ उसको चेस भी पसंद है ना, तो ही वाज लाइक कि लेकिन बहुत चेस ज्यादा चीज करेंगे हो गया तो भाई क्या ये तो। उसमें। और वो अरे भाई वो बुमराह ने मैच तो नौका भी हार्दिक लगाया पांड्या के था। इनिंग्स याद है क्या भाई, क्या? हार्दिक पांड्या की इनिंग्स याद है क्या भाई, हार्दिक अरे पांड्या वो इतना गजब धोया मारा था था, भाई। 76 या अरे मेरे 77 को सेंचुरी बनाया था। मेरे को जब बिलीव आ रहा था कि मतलब हाँ भाई जीतेंगे भाई, ऐसे अगर 10-15 ओवर चला तो भाई जीतेंगे जीतेंगे भाई चलो जीतेंगे ऐसा, जीतेंगे, नहीं लेकिन तो नहीं, जब हम लोग हार्दिक पांड्या और जडेजा अगर उन्होंने अच्छी मतलब समझ के बैटिंग की होती तो क्लोज तो हो गया रहता मैच। चलो वही 340 तो नहीं तो 270 280 भी बन गया होता ना तो भी बहुत अच्छा स्कोर था। मजा है, कम से रन कम आउट बहुत गया। मजा आया होता मैच देखने में। अरे वो उतनी पारी देखने में बहुत मजा आया, हम लोग तो भाई नीचे नहीं कैसा बैठे रुक के देख रहे थे हम लोग मैच। हाँ ना। हिलना नहीं भाई, हिलने का ऐसा ही होगा, ऐसा सही होगा, ऐसा कल था।
क्या देख रहे हैं, हाल देख रहे भाई, 6-4 भाई, मारते जा रहा अनलकी भाई, थे बहुत सही था वो। उसमें, विराट कोहली का कैच छूटा। रोहित शर्मा सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे वो टाइम पे भी, शिखर धवन ने सबसे ज्यादा रन बनाए। शिखर धवन की बात निकल का भी बहुत सही था वो तो मैन ऑफ इंडिया, मतलब क्या बोलते हो, 50 ओवर टूर्नामेंट का, टूर्नामेंट में तो शिखर मतलब बोले धवन वो इंडिया का सबसे बेस्ट मैन है, तो अच्छा करता ही है बेस्ट वो। है भाई। 2000 अभी भी 100 मारा था ऑस्ट्रेलिया के अभी भी खिलाफ। 2017 के, वही वही, और वो भी टूटे हुए हाथ से भाई, हाथ हाँ टूटा हुआ था टूटे उसका, हाथ से बराबर, वो उसमें भी 100 टूटे मारा हुए हाथ से तूने सेंचुरी मारी थी, वो भी देख वही रहा तो। है। उसके बाद से लेकिन शिखर धवन का थोड़ा फॉर्म डिप रहा है मेरे हिसाब से, नहीं अगर उसके देखा बाद है तो भी वहाँ पे। शिखर धवन फिर इंजर्ड होता गया, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भाई जब वो मैच हुआ उसमें भी 100 मारा था ना, मारा था ना, मैं भी बोला 2020 था ना। जनवरी में। तो उसके बाद फिर से इंजर हो गया वो, मतलब इंजरीज हो रही है हम्म। उसको ज्यादा। 34 ईयर्स ओल्ड है वो, तो वो तो इस तो वक्त मैं तो तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर अगर मतलब नहीं कि आप तुमको अगर एक टीम आएगी धोनी के खिलाफ, तो कैसे मतलब धोनी को पकड़ के, अगर मतलब नहीं कि धोनी को अगर अभी रिटायर होना है, सबको पता है अभी, तो हम्म कौन कौन मतलब ऐसा आप तुमको लगता है, मतलब कौन कौन चेंज करेंगे, मतलब कौन ऑप्शन देंगे धोनी के लिए ना। उनके लिए? हाँ हाँ सी धोनी को रिप्लेस करना तो वो तो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने को एक अच्छा फिनिशर भी चाहिए, एक अच्छा विकेट कीपर भी चाहिए, और एक वो ब्रेन भी चाहिए ना, विकेट के पीछे वो खड़े होके बता पाए, बॉलर को असिस्ट कर पाए, और है ना। मेरे को अगर धोनी को तीन प्लेयर, मेरे को नहीं कि एक प्लेयर नहीं रिप्लेस करता धोनी को, धोनी को तीन प्लेयर रिप्लेस हाँ कर वही सकते तो। हैं मेरे हिसाब से तो है। हाँ तो वैसा प्लेयर चाहिए अपने को, अगर पूरा का पूरा धोनी को रिप्लेस करना है। ऋषभ पंत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन वो क्या करता ना कि वो एक बार वो फ्लो में आ गया तो वो कैसा इधर उधर शॉट खेल देता और फिर हाथ में मार देता वो, उसमें वो भाई साहब का टेम्परामेंट ही अलग है एकदम, मतलब टेम्परामेंट ही अलग है वो वही पता तो। नहीं क्या, अलग ही क्या मतलब, अलग ही बंदा है एकदम वो, विकेट कीपिंग तो मतलब विकेट कीपिंग मतलब एवरेज बेसिक विकेट क्या करता है कीपर है, बेसिकली मे भी चल पिचिंग। ठीक है, अपन लोग बोल सकते हैं कि वो यंग है, वो आगे आगे है ना अच्छा करता रहेगा, क्योंकि दो ऋषभ पंत 21 या 22 ईयर्स ओल्ड है, धोनी तो तब डेब्यू भी नहीं किए थे। ऋषभ पंत ने अभी तब दो अभी अभी सेंचुरी मारी है, तो बोल सकते हैं कि तभी ऋषभ पंत अच्छा है। तभी फॉर्मेट अलग था, हाँ तभी वो मतलब तो बहुत अलग था, तभी वो तो यंगस्टर को अग्रीड, चांस ही वो नहीं दे अग्रीड देते तभी। अग्रीड, वो तो है। अभी ठीक है, अभी बहुत सारा ये हो गया उनके पास, उनको नहीं देखा ये चीज हो क्या गया। मंच है उनके पास, अभी टैलेंट देखा नहीं। हम्म तो और उस ऋषभ पंत को तो चांसेस मिलते भी गए, लेकिन उसके बाद फिर जैसे केएल राहुल ने 5 नंबर पे बैटिंग करनी स्टार्ट की, तो फिर ऋषभ पंत का गया, उसको न्यूजीलैंड में लेके गए, लेकिन एक भी मैच नहीं खेला है उसको बेचारा। वही, अगर शिखर धवन रोहित शर्मा होते तो फिर भाई ऋषभ पंत को देखता भी नहीं, के राहुल विकेट कीपिंग कर सकते सबको पता है, हम्म और अच्छे बैट्समैन भी है। और के राहुल अगर ऐसे नंबर पे आ गई तो मतलब के राहुल मतलब नहीं क्या, मेरे लिए मतलब नहीं क्या अभी एक अच्छे बैट्समैन मतलब नहीं क्या, टॉप 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 लेवल के बैट्समैन हो गए, मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसके नीचे कोई आता तो के राहुल, केएल क्योंकि राहुल इतनी शानदार बैटिंग करते हैं, इतनी बढ़िया बैटिंग करते पांच हैं वो। नंबर पे बैटिंग करता उनके हूँ। उनके पास वही, आप देखते को याद है क्या, मतलब वो इनिंग्स वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं का, अमेरिका में जब T20 हुए थे, हाँ 100 टी मारा ट्वेंटी था, हुए थे मेरे हिसाब से, 100 वो चेस में। कितना दो टू फोर्टी कुछ तो था टारगेट, हम्म 1 रन से हार गए थे अपन मैच, 1 रन से हार एक गए रन थे, से आ रहे थे तभी बराबर। तभी वो इनिंग्स मारी थी वो इनिंग्स थे एकदम, मतलब जबरदस्त इनिंग्स थी मेरे लिए वो। वही तो उसमें तो धोनी को रिप्लेस करना, जैसे कि अपन लोग ने डिस्कस किया कि बहुत मुश्किल है। एक एक प्लेयर बहुत ही रेयर चीज है ये कि एक प्लेयर उसको रिप्लेस कर पाए, तो हम्म। ये तो है। एनीवे अपन लोग लेट्स। मेरे मेरे दिमाग में एक नाम था, मतलब ऐसा धोनी के रिप्लेसमेंट के लिए संजू सैमसन का नाम था, मतलब हाँ संजू अगर तीन सैमसन चार का साल था, पहले लेकिन वो पूछे रहते। कंसिस्टेंट नहीं है। वो क्या होता है ना उसका कंसिस्टेंट कि नहीं, वही वही बराबर बराबर आईपीएल में एक आध 100 भाई आ तीन जाता है, या एक अच्छी इनिंग आती है, उसके बाद फिर बस फिर उसका पूरा सीजन एकदम नॉर्मल एवरेज एवरेज हो जाता। तो उस एक इनिंग या भाई एक दो इनिंग्स के उदम पे उसके 300 350 400 रन हो जाता है आईपीएल में, तो वो तो ठीक नहीं। धोनी चाहिए तो कंसिस्टेंट चाहिए ना प्लेयर धोनी के रिप्लेसमेंट धोनी में। जैसा कंसिस्टेंसी कोई नहीं रख सकता भाई, वो तो है, हाँ मतलब वो उतनी तो कंसिस्टेंसी चाहिए मतलब। मुश्किल और धोनी मुश्किल हो कंसिस्टेंसी जाता है। यहाँ पे है तो यहाँ पे तो चाहिए कम से कम, वो बंदा यहाँ पे ऐसा कंसिस्टेंट तो चाहिए थोड़ा सा। हाँ। भाई 3 4 साल पहले उसका नाम था, बहुत बड़ा नाम था, मतलब संजू सैमसन बहुत बड़ा स्टार बनेगा, हम्म अच्छा विकेट कीपर है, अच्छा बैटिंग करता है, बहुत एकदम जैसा नाम बनेगा उसका, लेकिन 3 4 साल में तो देखा ही नहीं, पिछले आईपीएल में थोड़ा सा देखा, मतलब थोड़ी सी झलकी थी मुझे। हाँ भाई तो 2017 संजू आईपीएल सैमसन में का भी एक, 100 आया था। वही मुझे याद है 100 मारे उसने, लेकिन जब राहुल द्रविड़ के अंदर था, तब अलग ही swagger था उसका, अलग ही form था वो। भी छोड़ के चला गया, वो इंडिया टीम चला गया, तो मतलब फिर डिक्लाइन होता है मतलब उसका। हाँ वो लास्ट टाइम भी देखा था ए, तब, ए, ए, ज्यादा भी नहीं देखा एक था, सेकंड एक तेरी तीन चार आवाज, बॉल खेलते देखा था। तुझा आवाज थोड़ा ये होता है, था एक सेकंड था। हाँ ठीक है था बोल। वही मतलब नहीं कैसा देखा था, 3 4 साल पहले देखा था, तब हम्म अलग ही स्वैगर था उसका, राहुल द्रविड़ थे उनके साथ, तो अलग ही स्वैगर था उनका, अलग ही एकदम ये था।
लेकिन अभी तो मतलब देखा तो 3-4 बॉल के लिए देखा, मतलब आए थे 3-4 बॉल के लिए चल गए वापस। हाँ अभी, लेकिन अभी उसके पास अपॉर्चुनिटीज है, उसको न्यूजीलैंड में भी लेके गए। अनफॉर्चुनेटली उतना कुछ कर नहीं पाए वो, लेकिन उसको और चांसेस मिलते रहेंगे एंड होपफुली ही विल डू वेल। पता नहीं, करेंगे करेंगे, तो यंगस्टर है अभी, करना टाइम दिया तो करेंगे। ठीक है। एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अपन लोग डिस्कस करने वाले थे कि कोविड 19 ने कैसे क्रिकेट को अफेक्ट किया। फाइनेंशियली तो बहुत अफेक्ट किया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तो बोल रहे थे कि वो लोग बहुत लॉसेस में चल रहे हैं ऐसे, एंड उन्होंने तो बहुत सारे जर्नलिस्ट एंड काम करने वाले स्टाफ वगैरह को तो उन लोगों ने फायर कर दिया, बिकॉज दे डिड नॉट हैव सो मच मनी टू पे देयर सैलरीज। तो ये तो हो गया। एंड एक कमाल की बात बोल और दूं, अभी तो सुना, सुना, उनको तो वर्ल्ड कप अरेंज करना था भाई। हाँ वर्ल्ड कप भी अरेंज करना था वो। ऑब्वियसली उसके वजह से तो और फटका पड़ गया उनको, वो विमेन्स वर्ल्ड उसके कप, से और फटका पड़ गया उनको। हाँ बराबर, वो विमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ, वो पूरा मतलब फाइनल में नहीं क्या पूरा पूरा क्राउड था, और एक हफ्ते के बाद ही हाँ न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ, उसमें एक भी क्राउड नहीं। तो वो ऑस्ट्रेलिया के विमेन्स की कैप्टन ने ऐसे बोला था कि एक वीक हो गया हम लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि हम लोग मेंस क्रिकेट खेल रहे हैं और मेंस क्रिकेट विमेन क्रिकेट टीम खेल रहे हैं, क्योंकि कैसे मैच में अरे पूरा क्राउड आ गया और मेंस की मैच में हाँ, कौन भी नहीं, क्योंकि ये तो पता है ना, क्योंकि वो कोविड 19 उसके हाँ भाई क्लोज ड्रॉ खेला था वो मैच में, को याद है, क्लोज ड्रॉ हुआ था वो मैच, बहुत अजीब लगा देखने में सब, मतलब क्लोज ड्रॉ हुआ था, एक ही मैच हुआ था लेकिन एक मैच उसका हुआ। कैंसिल ही कर दिया उसका, हाँ भाई एक उसका ऑस्ट्रेलिया कैंसिल ही कर दिया वो सीरीज। अपना भी इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज एक मैच होने वाला था, लेकिन बारिश आई बारिश की वजह से उसका कैंसिल हो कैंसिल ही गया। कर दिया भाई, और फिर उसका सीरीज ही कैंसिल कर दिया उन्होंने, वापस साउथ अफ्रीका टीम को हाँ, वापस भेज दिया उन्होंने। अभी ऐसे डिस्कस तो कर रहे हैं कि क्रिकेट इंडिया के लिए वापस आएगा अगस्त में। क्या बोलते हैं उसको, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया श्रीलंका जाएगी 3 ओडीआई ऐसा कुछ खेलने के लिए। तो होपफुली क्रिकेट वापस आता है तो मजा आएगा देखने में। मैंने आईपीएल ऐसा भी तो सुना अभी था नहीं कि होगा। मतलब श्रीलंका तैयार थी आईपीएल होस्ट करने के लिए। हाँ वो तो है, लेकिन श्रीलंका बोर्ड ने ऐसा ये क्या था, मतलब ऐसा एक प्रपोजल दिया था कि हम आईपीएल होस्ट करेंगे। वैसे कोई उनके यहाँ पे ऑप्शन इतने नहीं था केसेस नहीं उनके है पास ज्यादा। भी खिलाने, क्योंकि मुझे पता नहीं मतलब उधर केसेस भी बहुत कंट्रोल में थे, और मे बी उधर अगर हम्म क्लोज डोर में भी हो गया रहता ना आईपीएल तो भी चल गया होता। क्योंकि कैसा ना कि गेट पासेस गेट रिसिप्ट मतलब लोग अगर मैच आते तो वो प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होता, 2 या 3 करोड़ का ही होता। तो हम्म वो हम्म ठीक है, मे बी वो फ्रेंचाइजी उसको जाने देती, उनको कुछ नहीं होता, उसका फर्क नहीं पड़ता, बाकी लोग श्रीलंका को भी पैसे फायदा देते। होता और अपने को भी फायदा होता, हाँ ना, श्रीलंका को भी फायदा होता, अपने दोनों को को भी फायदा फायदा होता। होता, और फैंस को तो और भी फायदा क्योंकि होता श्रीलंका क्योंकि का आईपीएल एंटरटेनमेंट तो होता है। भाई, श्रीलंका का मेरे को याद नहीं अभी, श्रीलंका का आईपीएल कब हुआ था, मतलब कैसे हुआ था भाई, मेरे को कुछ पता ही नहीं, मतलब हम्म। पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश का भी पता है मेरे को, बांग्लादेश का भी आईपीएल होता है, लेकिन श्रीलंका को कुछ पता ही नहीं, तो उनके लिए करें क्या एक ऐसा, मतलब टीवी पे, उनकी हाँ, टीवी पे कैसा आईपीएल लग श्रीलंका रहा है में ऐसा भी है कुछ। डोमेस्टिक टीम्स है, वायम्बा 11, ये सब टीम्स अच्छी है। लेकिन वो पहले खेलती थी, उसके बाद मैंने देखा नहीं। मैंने देखा था तब वो चैंपियंस नहीं, मतलब आईपीएल के बाद एक और चैंपियंस लीग हाँ, चला था, उसमें थी वो। चैंपियंस ट्रॉफी होता था, चैंपियंस ट्रॉफी होता था, याद चैंपियंस है लीग, मेरे को, चैंपियंस चैंपियंस लीग लीग, कुछ ऐसा होता था। उसमें एक टीम थी श्रीलंका की, पर नाम नहीं याद मेरे को कौन सी थी वो टीम, वो भी नाम वायम्बा नहीं 11 थी याद क्या श्रीलंका थी की वो। एक टीम। वही मेरे को याद तभी होता था, तभी कुछ सा व्हाइट कलर का शर्ट पहनते थे, बाजू में सब ब्लू होता था वो हाँ बराबर है बराबर। कुछ। और वो पाकिस्तान के एक है। कुछ प्लेयर्स को भी कोविड 19 हो गया। शाहिद अफरीदी ने भी रिपोर्ट किया कि उनको भी कोविड 19 है, और बहुत सारे प्लेयर्स बोल रहे कि उन लोगों को है, मतलब अभी इंग्लैंड जाने वाले थे वो, और उससे पहले ही बहुत प्लेयर्स टेस्ट हो गए वैसे। वही अब मेरे को लगता है अभी इंडिया की टॉप पूरा कैंसिल हो जाएगा उनका, क्योंकि इंग्लैंड वाले वैसे भी ले लेने वाले थे। हम्म। वही मेरे को लगता है ऐसे इंग्लैंड वाले ऐसे यूरोप में शायद से अमेरिकन टूरिस्ट को शायद से बैन किया है, अच्छा। मतलब आने का अलाउड नहीं यूरोपियन टूरिस्ट, मतलब यूरोप में अमेरिकन लोगों को आना अलाउड नहीं है, मतलब हाँ बाकी शायद से यूरोप के लोगों को अलाउड है, हाँ लेकिन हाँ। अमेरिकन को बैन किया उनको। और ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रेवल बैन इशू किया सितंबर तक, और उसी की वजह से वो लोग ने मतलब आईसीसी ने वर्ल्ड T20 के डिस्कशंस को होल्ड पे रखा था। मतलब वो लोग सोच रहे थे कि शायद से सितंबर के बाद अपन लोग डिसीजन लेंगे, लेकिन वो डिले टैक्टिक्स ऐसी हो रही है, उससे आईपीएल को नुकसान हो रहा है। मतलब वो लोग सोच रहे थे ना बीसीसीआई वाले कि अगर वर्ल्ड कप नहीं होता तो, या अगर कुछ बोल देते तो अपन लोग अक्टूबर नवंबर के विंडो में हम लोग आईपीएल अक्टूबर करा में देते। वही हम्म। चलो वही भले ही क्योंकि वो अगर विंडो क्लोज खुल डोर जाता है हो ना वो, या एक दिन में 2 मैचेस हुए तो भी चलता, लेकिन आईपीएल हो तो सकता था ना। लेकिन अभी क्या पता अभी क्या वही होता है उससे। या फिर शॉर्ट्स कर देते, मतलब 16 मैच 14 मैच की जगह पे 7 मैच ही कर देते उन्हें, हाँ सिंगल कुछ मैच, सिंगल एक कुछ तो एक हो गया सिंगल नहीं एक ना ही। आईपीएल का। वही ना, या तो वो एक या वही दो या नहीं, तीन पर स्टेडियम चालू में। तो है उनका अभी, शायद से उनकी मीटिंग होने वाली है, शायद से रिसेंटली मैंने क्योंकि न्यूज में पढ़ा था अभी शायद से 1 महीने के अंदर कुछ उनकी मीटिंग हम्म। होने वाली है। न्यूज में देखा था मैंने कि मतलब ऐसा होने वाली, मतलब उनके आईसीसी बीच में एक होने वाली चर्चा, हम्म। डिस्कशन होने वाला उनके बीच में।
कोई डिसीजन चला, पता नहीं क्या होता है। अगर अगर मतलब कैंसिल हुआ तो अक्टूबर टू नवंबर का जो 1.5 महीने का जो गैप मंथ है, विंडो, विंडो। वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि इंटर्नशिप लेके रहेगा नहीं तभी, शेड्यूल ही नहीं किया था किसने, तो वो एक ओपन हो जाएगा। अभी पता नहीं इसके अंदर अभी टेस्ट चैंपियनशिप क्या होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर इसके हाँ, कारण, कोरोना के कारण। और अगर नहीं होता मैच वो तो फिर भाई ऑस्ट्रेलिया का पता भी नहीं अभी बहुत क्या लॉस होगा, होगा। क्योंकि एक मिनट, अभी बिल्कुल तो आवाज नहीं आते। हाँ। वही तैयारी की थी उन्होंने, इतनी तैयारी करी थी उन्होंने, फिर हाँ ना, भी कुछ आया ही नहीं, उसके और डेब्यू का आया ही नहीं, फर्स्ट टाइम कैसे टी डाल ट्वेंटी दिया। वर्ल्ड कप होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा चांस था ये टी ट्वेंटी हाँ वर्ल्ड कप वही, जीतने का, क्योंकि होम होम एडवांटेज रहता ना। होम एडवांटेज रहता है वही तो। हाँ तो लेकिन देखा है T20 वर्ल्ड कप में होम एडवांटेज फायदा ही नहीं रखता, मतलब नहीं, होम वो तो एडवांटेज। है, लेकिन फिर भी होम सपोर्ट उसका अलग प्रभाव पड़ता है, वो तो मालूम ही है ना। वही फर्स्ट T20, वही T20 का पहला वर्ल्ड कप पूरा हुआ तो। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हो रहा, और उसके बाद 2021 में फिर इंडिया में है ही, बट ठीक है, अपन लोग उसके बारे में बाद में बात करते हैं। और कोविड-19 ने कैसे क्रिकेट को अफेक्ट किया बात करेंगे, तो जैसे मैंने बोला ऑस्ट्रेलियन, विपुल, हाँ अरे तुझा आवाज ही होता था है नहीं। एनीवे, हाँ। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को बहुत सारे लॉसेस हुए, बहुत सारे जर्नलिस्ट वगैरह को उन लोगों ने निकाल दिया, मैंने आकाश चोपड़ा की वीडियो में देखा था वो। हम्म, एंड फिर बस फिर अभी हम्म, वही बहुत नुकसान हो रहा है। क्रिकेट इज फाइनली रिटर्निंग, इंग्लैंड में गई है वेस्ट इंडीज, और हाँ इंग्लैंड इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज। हाँ, और वो साउथ अफ्रीका ने भी क्रिकेट रिटर्न मार्क करने के लिए एक फॉर्मेट, मतलब न्यू फॉर्मेट बनाया था, जैसे हमने उसके उसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी। सो उसके वो ऊपर आप वीडियो देख लो। वही हाँ, और वो भी शायद मैच पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन हो गया, वही मैं कल क्या पोस्ट मैच में देखा था मैंने, वो पोस्टपोन हो गया पूरा वो भी मैच। मैच वो पोस्टपोन। साउथ अफ्रीका बोर्ड ने मेडिकल क्लियरेंस नहीं दिया, साउथ अफ्रीका बोर्ड नहीं, साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने क्लियरेंस नहीं दिया साउथ अफ्रीका बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड को, मतलब ऐसा मैच रखने का, तो फिर उनको पोस्टपोन ही करना पड़ा। पोस्टपोन करना, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग मतलब फॉर्मेट। सब लोग ऐसे बोलते तो रहे कि कैसे 3 टीम का क्रिकेट कैसे खेलेंगे, लेकिन क्या है ना कि मतलब वो कुछ न्यू चीज देखने मिलती थी अपने को। मुझे तो प्रॉमिसिंग लगा था, मेरी ओपिनियन में तो अच्छी चीज थी वो। मे बी इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, बट हम्म, डोमेस्टिक सर्किट में ऐसे न्यू न्यू गेम देखने मिले तो क्या प्रॉब्लम है ना। अच्छा है, अच्छा ही है, मतलब जल्दी अगर भी मैच खत्म होती है। अगर अगर एंटरटेनमेंट हिसाब से देखे तो मतलब अच्छा था, मतलब हम्म। कुछ नया था, मतलब अभी देखना पड़ेगा तो मतलब वो साउथ अफ्रीका कैसे इम्प्लीमेंट करते, क्या होगा वो। हम्म। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट के देखा जाए तो मतलब अच्छा लगा था, मतलब 3 टीम खेलेंगे, अलग अलग एंटरटेनमेंट, ड्रामा ही अलग रहेगा। मतलब सोचो अगर 3 टीम खेल रही है, अगर एक टीम ने 88 रन बनाया और डगआउट में बैठी है, हम्म। दूसरी टीम को एक बॉल में 2 रन चाहिए, हम्म। और जो बॉलिंग कर रही है वो टीम पूरी भाई चली गई, मतलब जब बॉलिंग करी 75 बना, जो बैटिंग कर रही है वो 2 बॉल में 1 रन चाहिए। तो वही तो वो अलग ही ड्रामा आता था कि मतलब जो टीम अभी लीड पे वो बाहर बैठी है, जो टीम अभी खेल अच्छी है, तो जो मतलब अभी बाहर के वो बॉलिंग कर रही है, और अगर बैटिंग में चांस है, तो वो अलग ही डायनामिक होता था। मतलब अभी क्या होगा, अभी बॉलिंग टीम किससे बॉलिंग करेंगी या फिर कुछ अलग होगा, मतलब अभी जो अभी बैटिंग करे वो जाके बोल सकते हो कि भाई तुम लोग हार गए, हमको 33 चांस हो तो कुछ तो करने का, हम्म। उनको तो मत जीतने दो कम से कम, ऐसा कुछ तो हुआ होता, तो वही अलग ही डायनामिक होता था एकदम। तो वही अगर एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो मतलब ये ठीक है, मतलब ठीक है, अच्छा है। एंटरटेनमेंट ठीक है, एज एन एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट ही इसको रखो। मे बी इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको इतना इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन डोमेस्टिक सर्किट में ऐसे होगा तो मुझे तो अच्छा लगेगा। मेरे को तो देखने में मजा आएगा, रोहित शर्मा, धोनी, विराट कोहली, इन लोगों की टीम होगी, एक दूसरे के खिलाफ ये लोग एक ही मैच में खेलेंगे, तो वो क्राउड्स के लिए भी सोचो बहुत अगर एंटरटेनिंग होगा। मैं हाँ। सोचो अगर रोहित 11 विराट 11 वर्सेस धोनी हाँ ना, 11, धोनी एक 11। ही मैच में, तीनों का एक ही मैच में, और उनके मैच में सब ऐसे यंगस्टर्स गए, सिर्फ ऐसे यंगस्टर चाहिए, फिर मजा आएंगे देखने में। हाँ बराबर, तो यंगस्टर्स ही। पता नहीं एक दो मार्की प्लेयर और सब ऐसे यंगस्टर्स वगैरह, तो वही उनको एक मंच मिल जाएगा, मतलब उनको स्टेज मिल जाएगा हाँ, परफॉर्म करने टू के लिए, मतलब भाई कैप्टन, अच्छा एक स्टेज मिलेगा, बड़ा एक्सपीरियंस खेल कैप्टन जाएगा। और बाकी सब अनकैप्ड प्लेयर्स, वही ऐसे और फिर उनको मतलब एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि मतलब इतने बड़े प्लेयर के साथ खेले अपन, थोड़ा बराबर है, बराबर है। उनसे नॉलेज भी मिलेगा थोड़ा बहुत, कैसे खेलना है क्या खेलना है, गाइडेंस मिलेगा उनसे। वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से, और जैसा वाला वैसे ये इसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे टूर्नामेंट बनाना चाहेंगे या फिर ऐसा कुछ, इवन बायलेटर क्या था, अभी बायलेटर सीरीज बोलेंगे या फिर टाइलेटर सीरीज बोलेंगे, पता क्या नहीं अभी, मालूम है, 5 मैच की सीरीज। पता नहीं क्या बोलेंगे। नहीं नहीं हाँ, नहीं बोले, इसको बायलेटर सीरीज बोलेंगे या टाइलेटर सीरीज ट्राइलेटरल बोलेंगे, पता सीरीज, नहीं अभी। ट्राई पता सीरीज नहीं भी नहीं बोल सकते। मतलब बहुत ये लग रहा है, बहुत ऐसा अजीब लग रहा है वो, ये करने में वही। हाँ बराबर। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है ये, लेकिन अगर इसको मतलब मेजर तो इवेंट करना रहेगा तो तो मतलब मुश्किल है उसका, मतलब मुश्किल है भाई। हाँ, उसको क्या बोलते हो, मान्यता अभी मिलना एक मुश्किल है। एक अब एक दुबई में भी एक आया था T10 लीग, वो तो बहुत उसको भी बकवास था, वो अभी तो कुछ एंटरटेनमेंट कुछ नहीं था उसमें, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल ठीक है वो। एंटरटेनिंग भी नहीं था वो तो, वो बोर था नुसता। अरे वो अलग ही जगह थी, मतलब अभी
कुछ कुछ भी इससे मतलब रिजल्ट ही नहीं क्या 10 था ओवर में इसलिए। मेरे को बता ना। अबे 11 11 लोग 10 ओवर का मैच खेलेंगे। कितने लोगों को बैटिंग मिलने वाली, कितने लोगों को बॉलिंग मिलने वाली। कुछ था क्या वो अरे पॉइंट, अपना था गली क्या वो क्रिकेट है क्या ये? पैसे के लिए खिलाने अरे के लिए अपनी 10 ओवर के गली मैच। क्रिकेट नहीं है ये? वही तो। अपना गली हम क्रिकेट लोग नहीं है वो? खेलते 12 ओवर के मैच इधर। अरे भाई पर अपना गली क्रिकेट नहीं है ये कि सबको बैटिंग चाहिए सबको बॉलिंग चाहिए भाई, उधर ऐसा नहीं है फिर भी कोई। रे, और अपने लेकिन यहाँ पे होता कैसे? ना। अपने यहाँ पे कैसे सबको बैटिंग चाहिए सबको बॉलिंग चाहिए, वहाँ पे ऐसे कैसे? वहाँ पे स्पेशल बैट्समैन देते नहीं स्पेशल वो बॉलर है, देते तो। लेकिन कैसा, लेकिन वो देखने में मजा आता, क्या मतलब अगर मेरा फेवरेट प्लेयर अगर 6 नंबर पे बैटिंग करता है, उसको बैटिंग ही नहीं मिलेंगी, तो मैं मैच क्यों देखूं। तो वैसा रहता ना वो, तो फैंस के लिए भी वो नहीं, वो तो बकवास था। T20 बेस्ट है वैसा देखा जाए तो, अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए तो। वही T10 का भी निकाला था उन्होंने, हम्म। आइडिया निकाला था, लेकिन वो फ्लॉप हुआ। वैसे ही थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि 12 ओवर का मैच यार, 8 प्लेयर को मतलब बॉल 6 पर कोई जाएगा, मतलब अगर नॉर्मल शेड्यूल हाँ। मैच खेला सीधे 6 फील्डर देंगे तुम्हारे पास, 6 4 देखने को मिलेंगे, क्या क्या किधर लगेंगे फील्डर भाई तुम लोग। और मेरे हिसाब से नहीं कहा ऐसा नहीं, ओपन फील्ड रहना चाहिए, मतलब सर्कल वगैरह कुछ नहीं रहना चाहिए, ओपन फील्ड भाई, 3 इधर 4 इधर 2 इधर ऐसा, तब हाँ। बाउंड्री पे ऐसे चाहिए वो, तभी थोड़ा मजा आएगा। नहीं तो फिर इसमें भी अगर तुम बोलेंगे कि नहीं नहीं 2 ही प्लेयर बाहर, 4 फील्डर सर्कल के अंदर 2 फील्डर बाहर, यार कितने 6 हो जाएंगे उसमें, देखो गैप भी कितने देंगे वही तो ओपन फील्ड रखना चाहिए उसको, इसके लिए उन्होंने अगर रखना है तो। हाँ एनीवे, क्रिकेट वापस ऑलमोस्ट आ रहा है। न्यूजीलैंड, सॉरी, इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड गई है। वेस्ट इंडीज। हाँ इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज की टीम गई, वो लोग अभी प्रैक्टिस तो कर रहे हैं वेस्ट इंडीज वाले। उनके इंस्टाग्राम पे मैंने देखा वो लोग 3 डेज का मैच खेल रहे हैं, ब्रेथवेट 11 वर्सेस जेसन होल्डर 11। तो क्रिकेट वापस आ रहा है। और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की बात की जाए तो 2018 में जब वेस्ट इंडीज इंग्लैंड गई थी, तो वो लॉर्ड्स में जो मैच हुआ था वो वेस्ट इंडीज जीती थी। और वो बहुत ही कम्पिटिटिव सीरीज वो थी भी मतलब। नहीं, हम्म। अगर जब इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में गई थी तो हाँ शायद कुछ नहीं तो नहीं, एकदम बहुत वेस्ट ज्यादा गंदा इंडीज हार जब के आए थे। इंग्लैंड गई थी तब भी बहुत क्लोज मैचेस हुए थे, तो वो भी अच्छी सीरीज थी। होपफुली अगर वापस ऐसी सीरीज होती तो देखने में मजा आएगा। लेकिन वेस्ट इंडीज का प्रॉब्लम पता है क्या, उनका जो टेस्ट 11 है ना वो अभी अभी पूरा स्टेबल नहीं हुआ। हम्म। भले ही उनका ओडिया या फिर T20 जो है थोड़ा फास्ट स्टेबल है, उनका टेस्ट का जो है उतना स्टेबल नहीं होता, उनके बार बार टेस्ट अलग अलग प्लेयर दिखते हैं मुझे, मतलब अपनी अपनी बराबर, जगह इंडिया बराबर के खेलते हैं, एक्सपीरियंस अलग प्लेयर्स रहते हैं नहीं है। जब वही अगर एक टीम को एक प्लेयर को उतना टाइम दे दे वो लोग, इसका मतलब ऐसा नहीं कहता उसको टाइम मिले हाँ, उसको ये मिले सब, हर 2-3 सीरीज दोनों के बाद सेट हो मेरे जाए को नए बेचारा। प्लेयर्स दिखते, और सबके सब न्यू रहते। वही किसको ऐसा न्यू टाइम ही रहते। नहीं मिलता, मेरे को नहीं लगता मतलब वेस्ट इंडीज का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी इतना अच्छा है, मतलब हाँ। अगर होता तो फिर वो कब के स्टेबल हो गए थे, लेकिन उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी अच्छा हाँ नहीं। वो 2000, वो देख, वो 1995 तक वेस्ट इंडीज में एक टॉप क्लास टीम थी। 95 के बाद स्लोली स्लोली हम्म डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, ब्रायन लारा थे इसीलिए। ब्रायन लारा की वजह से डिक्लाइन थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन डिक्लाइन हो रहा था टीम। मैं एक एक यूनिक स्टैट बोलूँ तो, वही ब्रायन लारा था, हाँ, फिर वो मैं एक शिवनारायण चंद्र पॉल भी था एक। गेल वगैरह ये लोग भी थे। मतलब एक यूनिक स्टैट बोलूँ तो 2000s की डिकेड में वेस्ट इंडीज टीम सिर्फ 8 टेस्ट मैच जीते, वो भी 100 के ऊपर टेस्ट मैच खेलने के बाद भी। 8 या 18 कुछ तो भी टेस्ट मैच, मतलब बहुत खराब, विन टू वही लूज टू ड्रॉ वही रेशियो उनका नहीं, बहुत खराब था। ओडिया में तो ओडिया T20 में उनको रिप्लेसमेंट मिल गया, ओडिया T20 में तो हाँ उनको मिल स्लोली गया, स्लोली मतलब मिल वो रहा परफेक्ट है, वो थोड़ा सा स्टेबल होता T20 है। में तो अच्छी टीम टेस्ट है। में टेस्ट में टेस्ट में तो मतलब पता ही नहीं क्या, मतलब उनको खेलना है कि नहीं वो भी पता नहीं, मतलब वो ऐसे ही खेलते हैं, मतलब मैंने तो देखा ही नहीं वेस्ट इंडीज ज्यादा टेस्ट में जीतते हुए, मतलब खेलते और जीतते हुए। इंग्लैंड के खिलाफ देखा था रिसेंटली, इंग्लैंड के खिलाफ जब इंग्लैंड गई थी कुछ तो 70 पे आउट हो गई थी इंग्लैंड की टीम, तभी देखा था, तभी थोड़ा अच्छा खेली थी, लेकिन 2018 में उसके अच्छा बाद तो मतलब कुछ कॉम्पिटिटिव देखा ही सीरीज था नहीं। वो। ये टाइम भी अगर ऐसा अच्छा अच्छा सीरीज हो गया तो फिर मजा आएगा। अगर ये भी वन साइडेड होता है, जो कि नो चांसेस है कि ये वन साइडेड ही हो, बिकॉज इंग्लैंड इज अ रियली स्ट्रॉन्ग टीम एज फार एज प्लेइंग क्रिकेट एट होम इज कंसर्न। वो लोग मुझे नहीं लगता वो लोग वेस्ट इंडीज को शांति से जीतने देंगे। वो 3-0, मुझे तो लगता इंग्लैंड 3-0 जीतेगी, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि अच्छा खासा सीरीज हो, मजा आएगा देखने मैं पर इंग्लैंड का देखा गया तो मतलब इंग्लैंड अभी शायद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर वहाँ पे 2-2 ड्रॉ हुआ। में। हाँ ड्रॉ हुआ उसके बराबर। बाद शायद से एक जगह पे गई थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड हाँ शायद से इधर मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पे गई थी इंग्लैंड, बीच हम्म। में ऑस्ट्रेलिया का एक जगह गई थी, वो पता नहीं है वो कहाँ पे गई थी, लेकिन शायद से उसका सबसे टू वाला है, तो हम्म। सप्ताह टू में शायद से 2-1 हार गए वो लोग, 2-1 क्या 3-1 कुछ हार गए वो सीरीज। तो इंग्लैंड का भी अभी डिफेंस फॉर्म भी अच्छा नहीं है डिफेंस फॉर्म, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उनके पास भी अभी मतलब है रूट है, मतलब काफी प्लेयर इंजॉय भी थे तभी प्लेयर्स साउथ अच्छे अफ्रीका हैं, में इतनी प्लेयर्स अच्छी नहीं अच्छे खेली हैं, थी, देखा था यंग भी मैंने। है। यंग है लेकिन ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि अभी देखा जाए तो उनको अपने डॉन सिपली तो हम्म। ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, अभी अभी जस्ट उनको उसको चाहे हाँ बीच में न्यूजीलैंड भी गई थी, तब वापस चाहे 2-0 का 1-1 हुआ था वहाँ पे, वन ऑल हुआ, अच्छा भाई ड्रॉ न्यूजीलैंड हुआ का एक दो शायद एक मैच खेल सीरीज। हुआ था,
1 मैच आया तो ड्रॉ ऐसे 1-1 ड्रॉ हुआ था वो हम्म यहाँ पे भी ऐसे नए प्लेयर मतलब अभी टॉम सिप अपने भी मतलब नहीं ग्रो हो रहा है जैक लॉरी को देखा था एक नया प्लेयर आया साउथ अफ्रीका ने फिर भी उसको हराया ऑली पोप अवे मैच। वही 2-1 आ रहा ऑली पोप वही थोड़े यंग प्लेयर आ रहे तो मतलब उनको भी अभी सेटल होने पर टाइम लगेगा अभी बहुत क्योंकि उनका मिड ऑर्डर पूरा चेंज हो गया लगभग अभी हाँ जब मतलब जैसे एसिस में था वो पहले पूरा जैसे पूरा बदल ही गए थे वगैरह मतलब स्टेबिलिटी बहुत थी, अच्छे प्लेयर्स थे। वही नहीं नहीं जब अभी एसिस में भी देखा था एसिस के बाद उनका पूरा मिड ऑर्डर चेंज हुआ हाँ वो तो है, चेंज हो गया पूरा एसिस के चेंज। बाद अभी रीजन से देखा पूरा मिडल ऑर्डर ही चेंज हो गया उनका तो वही बॉलर सेम रहे बॉलर और टॉप ऑर्डर सेम रहा लेकिन मिडल ऑर्डर पूरा चेंज हो गया हम्म मिडल ऑर्डर के ऊपर भी काफी जवाबदारी आई लेकिन इतने कहा ठीक से क्या ही हम्म उन्होंने मिडल ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो गया था तो एक दो मैचेस में वो इतने में इंटेंशन आएगा कि अभी इंग्लैंड कैसे बाउंस बैक करती है हाँ तो इंग्लैंड तो फेवरेट्स है ही। और हम लोग होप करेंगे कि वेस्ट इंडीज कंपटीशन दे इंग्लैंड को, तो सीरीज देखने में लाइक मजा आएगा। एनीवे सो और वेस्ट इंडीज एज अ होल भी अच्छा होगा मतलब अभी टेस्ट चैंपियनशिप चालू है टेस्ट चैंपियनशिप में तो हाँ है ही नहीं इंग्लैंड मतलब वेस्ट इंडीज तो आसपास है ही नहीं अभी वेस्ट इंडीज भी आसपास नहीं है तो फिर वही हम्म, टेस्ट चैंपियनशिप में मजा आएंगे मतलब एक और टीम आ जाएंगी अगर टॉप के देश में वही उसमें तो भी ज्यादा और मजा आएगा तो एक्साइटिंग होगा वो टेस्ट चैंपियनशिप नहीं तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही मेरे को लगता है मतलब फाइनल होगा इंडिया इंडिया और इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड। इंग्लैंड भी अभी बहुत नीचे है अभी फिलहाल तो हाँ वैसे तो थर्ड नंबर पे है, तो लेकिन इंग्लैंड भी ऊपर आ सकती है अगर ऑस्ट्रेलिया इधर उधर कोई मैचेस हार वगैरह जाते हैं तो हो सकता है ना, वही वो तो है। तो हो सकता एनीवे है भी गाइस, चांस दैट्स व्हाट वी हैव फॉर यू इन दिस पॉडकास्ट। दिस वाज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, cricket calm, and we did this in Hindi mostly. Anyway, I hope you all liked. Do not forget to like, share, and subscribe. We'll see you in the next video. Bye.